आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम देखते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक हैं। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब सभी सजीवों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है और पोषण से क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। जो चीज़ हम खाते हैं उसका क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के पश्चात हमें जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है। चलो हम पोषण देखते हैं। पोषण किसे कहते हैं, तो वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को पूरा करते हैं और वृद्धि करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब जो जीवधारी होते हैं वो बाह्य वातावरण से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा जो हमारे विभिन्न कार्य करने में हम उस ऊर्जा को उपयोग करते हैं। दूसरा होता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपने देखा होगा कि पोषण से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है जो हमारी कोशिकाओं में उनकी क्रियाओं को चलाने में मदद करती है। अब पोषण की आवश्यकता मान सकते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है। हमारी शरीर की मरम्मत, जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उनकी मरम्मत करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है और शरीर को वृद्धि करने के लिए भी क्या पोषण की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। प्रत्येक जीवधारी को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और भोजन के फलस्वरूप या मतलब कहो कि पोषण के फलस्वरूप जीवधारियों की कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जीवधारियों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण से क्या होता है, पोषण से हम सभी को ऊर्जा मिलती है और जिसके फलस्वरूप जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके आकार में वृद्धि होती है। अब जैसे जैसे ही कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती जाएगी तो फिर उनमें विभाजन होना शुरू हो जाता है। अब सेलों का विभाजन होगा तो हमारी या जीवधारियों की बॉडी मतलब शरीर के में वृद्धि होगी। तो पोषण हम कह सकते हैं, पोषण की आवश्यकता हमारे लिए विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा पोषण के ही फलस्वरूप हमारे शरीर में वृद्धि होती है और हमारी शरीर की सारी क्रियाएं पोषण के ही फलस्वरूप चलती हैं। अब हमें ये जानना है कि हमारे जो पोषण लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो चलिए देखते हैं कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तथा शरीर की मरम्मत तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का कार्य करते हैं। और भोजन में मुख्यतः 5 पोषक तत्व
पाए जाते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल तथा खनिज कहते हैं। अब चलो हम देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की पाचक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों से हमें भिन्न भिन्न विटामिन्स प्राप्त होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं उनका नाम किसने दिया था, या विटामिन्स का जो नाम था वो किसने रखा था। तो सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। और विटामिन्स आपके दो प्रकार के होते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, जिसे हम कीड़ा के नाम से याद रख सकते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब कुछ हम देखते हैं कि विटामिन्स के नाम क्या होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि विटामिन ए का नाम बताओ, विटामिन बी का नाम बताओ। उस प्रकार या ये हमें किस स्रोतों से प्राप्त होते हैं और उनसे क्या रोग होते हैं। चलो देखते हैं कि विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियों से हमें मिलता है और इसकी कमी से रतौंधी और एक रोग और होता है जीरोपैथेलमिया रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा विटामिन, हमारा दूसरा विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये मांस, दूध, हरी सब्जियां, पनीर, अनाज के छिलकों में से प्राप्त कर सकते हैं और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तीसरा आता है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, रसीले फल आदि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक होता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे जो मसूड़ों में क्या होता है, खून आने लगता है, वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉन, ये सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई को हम टेकोफेरोल कहते हैं। ये अंडे, गेहूँ, हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, मांस, सोयाबीन से प्राप्त होता है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जिसे हम बांझपन भी कहते हैं। विटामिन के को हम फ्लोक्विनोन का रासायनिक नाम है और इससे सोयाबीन, अंडे, टमाटर, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में पाया जाता है। चोट लगने स्थान पर रुधिर का थक्का ना बनना, अगर हमारी चोट लग जाती है, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रुधिर का थक्का जल्दी नहीं जमता। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसी तरह क्लास 10th के लिए आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।